श्री राम जय राम जय जय राम। प्रणाम गुरु जी। दर्शकों से काफ़ी प्रश्न आए हैं और उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न लोग पूछ रहे हैं वो जन्माष्टमी के विषय में। अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो इस वर्ष जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए हम लोगों को? और ये बहुत प्रश्न है कि हर साल दो दो जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती हैं, इसे इतना कन्फ्यूजन कैसे रहता है? देखो, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मूल बात ये है कि जो मानव सभ्यता है इसमें कई प्रकार के पंचांगों का प्रचलन है, ठीक है। पर जो हमारा सनातन धर्म है इसमें जो हमारे ऋषियों द्वारा बनाए हुए पंचांग हैं वो पंचांग अपने आप में बहुत विशेष होते हैं। विशेष इसलिए होते हैं कि वो कई तत्वों का समावेश करके चलते हैं अपने अंदर। जैसे जो हमारे ईसाई पंचांग हैं उनसे तो हमको वर्ष की तारीख पता चल जाते हैं, वारों के बारे में ज्ञान हो जाता है ना। लेकिन उनसे अगर हम चाहें कि अपने पर्वों का निर्णय करें तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन पंचांगों को उस तरह से बनाया ही नहीं गया। अब जो हमारे हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के पंचांग हैं उनमें तिथि, नक्षत्र, योग, इन आदि का सबका पूरा विस्तृत रूप से विचार किया गया है। ये तो मैंने कुछ के नाम लिए हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब जैसे ईसाई पंचांग है वो केवल एक प्रकार के वर्ष का विचार करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे हिंदू पंचांग में सावन वर्ष, नक्षत्र वर्ष, चंद्र वर्ष, सौर वर्ष, ऐसे करके अनेकों वर्षों का विचार किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं में इनका उपयोग पड़ता है। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सौर मास के आधार पर निश्चित की जाती हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि जहाँ पर निर्णय जो है वो सौर मास के आधार पर होता है। कुछ परंपराओं में जो निर्णय है वो चांद्रमास के आधार पर होता है। ऋतु की जो कल्पना की गई है हमारे यहाँ पर वो सौर और चांद्र दोनों ही मासों के आधार पर की गई है। तो ऐसा भी हमारे यहाँ प्राप्त होता है कि भारत के किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी एक प्रकार से निर्णय कर रहे हैं और किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी एक प्रकार से निर्णय कर रहे हैं। तो चूंकि हम हमारे जो पंचांग हैं उनमें तो हमको सभी को ग्रहण करना है, तो इस कारण जो हमारे पंचांग होते हैं उनकी गणित में कई सारे विकल्प होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इस जन्माष्टमी के प्रकरण पर, है ना। तो हमारे यहाँ पे पर्वों के निर्णय को लेकर के हमारे ऋषियों ने बहुत विस्तृत कार्य किया है ना। तो अब जैसे जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी को हम कब मनाएं, इसको लेकर के कई प्रमाण हमको पुराणों में और ऋषि प्रणीत ग्रंथों में मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे प्रथम बात तो ये है कि अष्टमी होनी चाहिए, ठीक है। अष्टमी होनी चाहिए। तो देखिए, अष्टमी भी होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए उस पर भी उन्होंने विचार किया कि केवल मात्र अष्टमी हो यही नहीं, अष्टमी के स्वरूप पर भी उन्होंने विचार किया कि अष्टमी कैसी होनी चाहिए। तो अगर हम सरल शब्दों में समझें, क्योंकि इसमें विचार तो बहुत लंबा किया गया, तो हम अगर सभी पक्षों को बोलेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो सरल शब्दों में समझें तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है, तो भविष्य पुराण के अनुसार जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय 6 तत्व विद्वान थे, ठीक है। कौन कौन से? पहला भाद्रपद मास था, दूसरा कृष्ण पक्ष था, भाद्रपद मास का भी कृष्ण पक्ष था, दूसरा अर्धरात्रि काल था, तीसरा अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था और वृष राशि में चंद्रमा थे, ठीक है। भाद्रपद मास 1, कृष्ण पक्ष 2, अर्धरात्रि काल 3, अष्टमी तिथि 4, रोहिणी नक्षत्र 5 और वृष का चंद्रमा 6, ठीक है। ये 6 संयोग उस समय बने थे जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था 28वें द्वापर युग में, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि हर वर्ष ये 6 संयोग नहीं बनते। ऐसा नहीं कि जब हर वर्ष जन्माष्टमी आएगी तो ये 6 संयोग बन जाएंगे, जैसा कि उस समय हुआ था जिस समय भगवान अवतरित हुए थे, है ना। तो फिर क्या किया जाता है कि इसमें से अधिक संयोगों को हम लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने अधिक संयोग मिलेंगे हमें तो वो जो व्रत है हमारा वो उतना अधिक पुण्यप्रद होता है।
तो इसीलिए हमारे पास पुराण के प्रमाण हैं कि अगर केवल अर्धरात्रि काल में हमको अष्टमी तिथि मिले तो वो केवल जन्माष्टमी होती है। अगर इसमें भी अगर अर्धरात्रि कालिक अष्टमी के साथ साथ हमको रोहिणी नक्षत्र का भी योग मिल जाए तो अब ये जो जन्माष्टमी है इसकी जयंती संज्ञा हो जाती है। इसको फिर हम जयंती बुलाते हैं। तो जयंती संज्ञा होने से क्या होता है कि उस जन्माष्टमी के व्रत पूजन आदि का जो फल है वो विशेष हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र के संयोग होने के कारण जो है वो जो हमारा फल आदि है वो विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। ऐसा मुहूर्तों में भी आता है कि जब किसी तिथि में किसी नक्षत्र विशेष का संयोग होता है तो वो अपने आप में बहुत विशेष बन जाता है। वो दिन, वो समय, वो काल, तो उस काल में आप के द्वारा किए गए जो पुण्य कर्म है, सत्कर्म है, वो विशेष रूप से फलदायी होते हैं या कई गुना अधिक फलदायी हो जाते हैं सामान्य परिस्थिति के उससे। तो इस अगर हम अनुसार चलते हैं तो इस बार 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए, क्योंकि 26 अगस्त को ही निशीत व्यापिनी अष्टमी मिल रही है हमें। निशीत व्यापिनी का मतलब क्या है कि जो हमारा 24 घंटे का समय है उसको हमने जो है बांटा है 8 भागों में, ठीक है। तो उन्हीं में से रात्रि का समय है, उसके 4 भाग कर दे हम। तो पहला भाग होता है सूर्यास्त से लेकर के प्रदोष काल, ठीक है। उसकी हम गणना करते हैं कि ये प्रदोष काल का मान कितना होगा, क्योंकि हमने रात्रि के 4 बराबर भाग करने हैं। तो पहला भाग क्या हो गया, प्रदोष काल हो गया, जो सूर्यास्त से प्रारंभ होगा। और सूर्यास्त के बाद जो है फिर आता है निशीत काल, दूसरा भाग, ठीक है। और निशीत काल के बाद तीसरा भाग महानिशीत काल होता है। कुछ लोग उसको त्रियाम भी कहते हैं, है ना। तो निशीत व्यापिनी मतलब कि अब जो ये दूसरा भाग का समय आ रहा है तो निशीत व्यापिनी, उसमें भी ऐसा आचार्यों का मानना है कि निशीत काल भी तो फिर भी कुछ घंटे का हो गया। तो जिस स्थान में आप जन्माष्टमी मना रहे हैं उस स्थान में अर्धरात्रि के समय में, निशीत के अंतर्गत अर्धरात्रि आ जाएगा, तो अर्धरात्रि के समय में जब अष्टमी का स्पर्श होगा तो हम वहाँ उस स्थान विशेष के लिए जन्माष्टमी मनाएंगे, ठीक है। एक इसमें ये हो गया। और अगर इसी काल में मतलब कि अष्टमी मध्य रात्रि में आ रही है और साथ ही साथ उसी समय रोहिणी नक्षत्र का भी योग हो जाता है तो फिर ये विशेष रूप से फलदायक हो जाता है, जैसा मैंने पहले बताया। तो इस बार ये योग 26 अगस्त को ही बन रहा है। 26 अगस्त को अर्धरात्रि में हमको अष्टमी भी प्राप्त हो जा रही है और अष्टमी के साथ साथ जो है फिर रोहिणी नक्षत्र का भी हमको उस समय संयोग मिल जा रहा है। तो अगर हम इस निर्णय के आधार पर चलें तो प्रमाणिक रूप से तो जन्माष्टमी 26 तारीख को ही मननी चाहिए। कारण ये भी है कि अगर आप देखें ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में नारद जी भगवान से पूछ रहे हैं कि ये जो जन्माष्टमी तिथि है, जन्माष्टमी का जो पर्व है, इस जन्माष्टमी के पर्व को मनाने का जो मुख्य काल है वो क्या है। तो भगवान बताते हैं कि अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी ये इसका कर्म काल है। कर्म काल का मतलब क्या होता है कि जिस समय उसका पूजन आदि जो हम करते हैं, जैसे जन्माष्टमी का जो हम पूजन आदि करेंगे, भगवान का जो जन्म मनाएंगे, तो जिस समय भगवान का जन्म हुआ था ये उसका कर्मकाल माना गया है। तो वहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो कर्मकाल है ये अर्धरात्रि का है और अष्टमी युक्त है, तभी इसको हम कर्मकाल मानेंगे उसका जन्माष्टमी का। और उन्होंने वहाँ एक बात और कह दी कि ये सर्वमत स्वीकार्य है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कोई दूसरा भी मत है, बोले ये सभी लोगों को ये मत स्वीकार्य है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण जन्मखंड में भगवान कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है कि अष्टमी जो है वो अर्धरात्र व्यापिनी होनी चाहिए, तो हम उस दिन जन्माष्टमी का व्रत रखें, ठीक है। तो इसमें कोई विवाद है ही नहीं इस बार के लिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि चूँकि हमारे यहाँ पर तिथियाँ कभी कभी 2 दिन हो जाती हैं, तो जब 2 दिन अष्टमी हो जाए तब ऐसा फिर वहाँ पर निर्णय प्रकरण आ जाता है कि किस दिन जन्माष्टमी मनाया जाए। जैसे आज भी अष्टमी हो रात में और कल भी अष्टमी हो, तो फिर वहाँ पर जो है
निर्णय करना पड़ता है कि आज की अष्टमी को ग्रहण किया जाए या कल की अष्टमी को ग्रहण किया जाए। लेकिन इस बार तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। इस बार तो अष्टमी है ही कल कल रात्रि में ही अष्टमी का जो है समाप्ति हो जाएगी। तो फिर तो ये तो विवाद ही नहीं है कि कल मनाए कि परसों मनाए। और मध्य रात्रि या अर्धरात्रि में जो व्याप रही है अष्टमी, वो कल ही हो रही है। तो इस आधार पर भी हमको कल ही मनाना है। रोहिणी नक्षत्र का भी जो मध्य रात्रि में जो योग बन रहा है अष्टमी के साथ में, वो कल ही बन रहा है। तो इसलिए इस आधार पर भी हमको कल ही मनाना ज़्यादा युक्ति संगत लगता है, शास्त्र संगत लगता है। तो इस बार तो किसी प्रकार का कोई भ्रम होना ही नहीं चाहिए। इस बार तो 26 की ही जन्माष्टमी होनी चाहिए। मैंने इस बारे में थोड़ी चर्चा की कि भाई क्यों कुछ जगहों पर 27 को मनाया जा रहा है। तो उसमें ये पक्ष निकल के आया कि कुछ पंचांग ऐसे हैं कि जिन्होंने मंगलवार यानी कि 27 तारीख के सुबह भी कुछ समय तक अष्टमी दिखा दिया है। तो वो पंचांग कौन से हैं, उनकी गणना कितनी शुद्ध है, उसके बारे में तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। लेकिन उसमें बात ये समझ में आई कि 27 को भी जो है सूर्योदय के समय में अष्टमी दिखा रहे हैं। तो चूंकि एक चलन है कि जिसमें सूर्योदय कालिक तिथि को पूरे दिन मान लिया जाता है ना। तो उस चलन के अनुसार जो है कुछ लोग इसको 27 को भी मना रहे होंगे कि 27 की सुबह जो है अष्टमी है, तो उदय व्यापनी तिथि को लोग जो है ग्रहण करते हैं। ऐसा भी एक पक्ष मिलता है। लेकिन वो हर जगह वो नियम नहीं लागू होता है ना। वो नियम हर जगह लागू नहीं होता है। यहाँ पर तो जो भगवान स्वयं ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रमाण दे रहे हैं कि इस व्रत का जो मुख्य काल है वो अष्टमी जो है मध्य रात्रि में अष्टमी हो, है ना। और उस समय हम इसको मुख्य काल इसका या फिर कर्म काल इसका हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पर तो वो विवाद है ही नहीं। और क्या होता है कि किसी किसी चीज़ के कुछ मुख्य पक्ष भी होते हैं और कुछ गौण पक्ष भी होते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि किसी कारणवश आप किसी मुख्य पक्ष का आश्रय नहीं ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्रिया के लोप का निषेध किया गया है कि क्रिया के लोप का निषेध मत करो। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि किसी कारणवश किसी ने श्रावण पूर्णिमा को अपना श्रावणी कर्म नहीं कर पाया हो, अशक्त होने के कारण या कहीं किसी भी वजह से, तो उसके कई विकल्प दिए हैं। जैसे शुक्ल पंचमी में भी श्रावणी करने का विधान है कि मान लीजिए कि आपको पता चला कि आप जो है पूर्णिमा को नहीं कर सकते हैं, तो आप पंचमी को कर लीजिए। क्यों? क्योंकि क्रिया का लोप नहीं करना है। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने के हमारे शास्त्रों में कई विकल्प दिए हैं कि अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे, इस समय नहीं कर पा रहे, तो आप इस समय कर लिए, पर क्रिया का लोप मत करिए। तो ये सभी विषयों में है कि वहाँ पर और भी पक्ष दिए रहते हैं, लेकिन उनको गौण पक्ष कहा जाता है। वो तब लागू होते हैं कि जब आप मुख्य पक्ष को करने में असमर्थ हैं। तो यदि अगर हम 26 को व्रत कर सकते हैं, तो फिर हम 27 की तरफ जाए ही क्यों? मुख्य पक्ष तो 26 का है। सभी जो हमारे आचार्य और ऋषि हैं वो तो 26 के समर्थन में है, वो 26 को ही प्रमाणित कर रहे हैं। पुराण में भी 26 का ही हमें प्रमाण मिल रहा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो है हमारा जो मुख्य जो व्रत का काल है वो अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी है। ठीक है, तो इसलिए हमको 26 को ही इसको ग्रहण करना चाहिए। और इसमें एक विशेष बात और भी बन रही है कि ये लिखा है कि जब जन्माष्टमी हो और उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग हो जाए, या बुधवार या सोमवार आ जाए, बुधवार या सोमवार आ जाए, तो वो और विशेष फलदायी हो जाती है। तो इस बार सोमवार भी मिल रहा है हमको 26 को ही। सोमवार भी हमारा जो है वो 26 तारीख को ही मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दो मत हो जाता है। एक मत तो ये है कि वहाँ पर उस श्लोक में सोमेन विशेषतः कहा है, तो वहाँ सोमेन का अर्थ जो है कुछ लोग सोमवार लेते हैं और कुछ लोग चंद्रोदय लेते हैं कि जब चंद्रोदय काल हो, उस काल में जो अष्टमी लग रही हो, वो विशेष फलदायी होती है। तो अगर हम दोनों ही अर्थ ले लें, सोमवार ले लें या चंद्रोदय ले लें, तो 26 तारीख को सोमवार भी पड़ रहा है और 26 तारीख को ही चंद्रोदय काल में अष्टमी भी पड़ रही है। तो दोनों ही अर्थों से 26 तारीख एक विशेष रूप से फिर जन्माष्टमी के लिए हमारे लिए प्रमाणित हो गया। तो अगर कोई असक्त नहीं है तो उसको 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये जो जयंती वाली जन्माष्टमी है इसका हमारे पुराणों में बहुत महात्म बताया हुआ है। वहाँ पुराणों में तो यहाँ तक लिख दिया है कि जब मनुष्य अपने पूर्व के जन्मों में बहुत सुकृत करता है तब उसे किसी जन्म में ये जयंती वाली जन्माष्टमी मनाने का अवसर मिलता है। तो इस कारण से हमें 26 वाली जन्माष्टमी को अवश्य मनाना चाहिए। उस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो व्रत है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक काम्य व्रत और एक नित्य व्रत। काम्य व्रत का मतलब कि अगर आपकी कोई कामना है, आप धन चाहते हैं, आप विद्या चाहते हैं, आप यश चाहते हैं, तो उसके लिए अनेकों अनेक हमारे ऋषियों ने व्रत बताए हैं कि आप अमुक व्रत करिए, आप अमुक उपवास करिए, ठीक है। तो उसमें आप जो है आप स्वतंत्र हैं। यदि आपकी इच्छा है तो करिए और आपकी इच्छा नहीं है तो मत करिए। लेकिन जो नित्य व्रत हैं जैसे जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, ये सब हमारे नित्य व्रत हैं। तो इसमें हमारे पास विकल्प नहीं है कि हम इसे ना करें, तो इनको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हमारे पुराणों में ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि जो जन्माष्टमी नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को अंतकाल में नरकों में घोर कष्ट भोगना पड़ता है। ये स्वयं नारद जी ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान से पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति जानते हुए भी भोजन करता है उस दिन तो उसका क्या फल होता है। तो उसको भगवान ने उसकी निंदा की है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस दिन व्रत करना चाहिए। और ये क्योंकि नित्य व्रत है तो सभी को मनाना चाहिए, जितने सनातनी लोग हैं उन सभी को ये व्रत मनाना चाहिए। उस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए और इससे उनको विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलता है ना। तो इसलिए इस व्रत को विधिपूर्वक मनाना चाहिए, अपने आचार्यों को बुला करके उनके दिशा निर्देश के अनुसार, जैसे शास्त्र विधि है उसके अनुसार इस व्रत को मनाना चाहिए। मनमाना आचरण इसमें नहीं करना चाहिए। हमारा तो यही पक्ष है।